कोई भी इंडस्ट्रियल सेटअप या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वर्क परमिट सिस्टम या फिर परमिट टू वर्क सिस्टम क्या है, वर्क परमिट सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है, वर्क परमिट सिस्टम कौन कौन से जॉब के लिए एप्लीकेबल्स होती है, वर्क परमिट सिस्टम के लिए क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स है, वर्क परमिट सिस्टम में क्या कंटेंट्स होते हैं और ये कितने तरह की होती है, मतलब कि टाइप ऑफ वर्क परमिट सिस्टम, ये सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केतन। स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज एंड गाइडेंस में। तो चलिए फटाफट से बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना जल्दी से शुरू करते हैं। व्हाट इज वर्क परमिट सिस्टम और परमिट टू वर्क? वर्क परमिट सिस्टम आप ये कह सकते हो कि एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक फॉर्मेट है या फिर एक सिस्टमेटिक प्रोसेस जिसे कुछ स्पेसिफिक वर्कर्स को स्पेसिफिक जॉब के लिए स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक टाइम के लिए ऑथोराइज किया जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क परमिट सिस्टम। वर्क परमिट सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव कोई भी स्पेसिफिक या हैजार्डस जॉब को सेफली या विदाउट एक्सीडेंट कंप्लीट करना है। इसीलिए इस जॉब के लिए स्पेसिफिक वर्कर्स को ऑथोराइज किया जाता है जो कि जॉब रिलेटेड सेफ्टी इश्यू, सेफ्टी प्रिकॉशन और हैजार्डस कंडीशन से वाकिफ होते हैं, और अगर नहीं होते हैं तो उनको जॉब से पहले ये सारी चीजों से वाकिफ करवाया जाता है। व्हेन वर्क परमिट सिस्टम आर एप्लीकेबल, कौन कौन सी ऐसी जॉब्स है जिसके लिए वर्क परमिट सिस्टम जरूरी है? तो ऐसी जॉब जो वर्कप्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी या फिर एनवायरमेंट को एडवर्सली अफेक्ट करती हो, यानी कि हैजार्डस जॉब। ऐसी एक्टिविटीज जो नॉन रूटीन हो और जिसके साथ हाई रिस्क इन्वॉल्व हो, और जो एक्टिविटीज को स्टार्ट करने से पहले जॉब सेफ्टी एनालिसिस या फिर रिस्क असेसमेंट करने की जरूरत हो, ऐसी जॉब्स के लिए वर्क परमिट सिस्टम बहुत जरूरी है। मतलब कि ऐसी जॉब जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ जुड़ी हुई ना हो, जैसे कि मेंटेनेंस, रिपेयर, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, अल्ट्रेशन, कंस्ट्रक्शन, डिसमेंटलिंग, एडेप्टेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट और प्रोसेस। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, वर्क परमिट सिस्टम केवल और केवल नॉन रूटीन जॉब्स के लिए ही एप्लीकेबल है। हाउसकीपिंग, गार्डनिंग, ऑफिस क्लीनिंग जैसे रूटीन जॉब्स के लिए वर्क परमिट सिस्टम का होना या एप्लीकेबल होना जरूरी नहीं है, क्योंकि रूटीन जॉब में वर्क परमिट सिस्टम एप्लीकेबल करने से ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल इफेक्टिवनेस कमजोर हो जाती है, ऐसा सेफ्टी प्रोफेशनल्स का मानना है। बेहतर है ऐसे जॉब्स के लिए एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का इस्तेमाल किया जाए। टाइप ऑफ वर्क परमिट सिस्टम। वर्क परमिट सिस्टम मेनली टू टाइप्स की होती है, हॉट वर्क परमिट और कोल्ड वर्क परमिट। ऐसी जॉब्स जिसमें सोर्स ऑफ इग्निशन यानी स्पार्क, हीट, फ्लेम जनरेट होती हो, या फिर ऐसी जॉब्स जिसमें फायर पोटेंशियल हो, इसको हॉट जॉब्स कहते हैं, और ऐसी जॉब्स के लिए हॉट वर्क परमिट सिस्टम एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, ब्लास्टिंग, ऐसी सारी जॉब्स के लिए हॉट वर्क परमिट रिक्वायर्ड है। ऐसी जॉब्स जहां पर स्पार्क, हीट, फ्लेम जनरेट नहीं होती हो और जहां पर फायर पोटेंशियल बिल्कुल जीरो हो, ऐसी जॉब्स को कोल्ड जॉब कहेंगे, और ऐसी जॉब के लिए कोल्ड वर्क परमिट एप्लीकेबल है। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ परमिट है, जैसे कि कन्फाइंड स्पेस एंट्री, वर्किंग एट हाइट, एक्सकेवेशन जॉब, रेडियोग्राफी वर्क, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन एंड एनर्जाइजेशन वर्क, जिसको काम के अनुसार हॉट वर्क या कोल्ड वर्क में कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2 मीटर से ज्यादा हाइट पर आपको सिर्फ केवल नट बोल्टिंग करना है तो वो वर्किंग एट हाइट विथ कोल्ड वर्क परमिट जॉब है। लेकिन मान लो कि अगर सेम जगह पर आपको वेल्डिंग, कटिंग या फिर ग्राइंडिंग करना है तो वो वर्किंग एट हाइट विथ हॉट जॉब परमिट है। जनरली हॉट वर्क परमिट के लिए रेड कलर, कोल्ड वर्क परमिट के लिए ग्रीन कलर और कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट के लिए येलो कलर शीट यूज होती है। वैलिडिटी ऑफ वर्क परमिट। वैलिडिटी ऑफ वर्क परमिट सिस्टम मेनली डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब के अनुसार अलग अलग होती है, लेकिन मोस्टली क्रिटिकल जॉब के लिए वर्क परमिट वैलिडिटी मैक्सिमम 12 आवर्स और वो भी डे टाइम के लिए ही वैलिड होती है। कुछ कोल्ड वर्क को डिपेंडिंग अपॉन जॉब नेचर
7 to 15 डेज की वर्क परमिट वैलिडिटी इश्यू होती है। लीगल रिक्वायरमेंट फॉर वर्क परमिट सिस्टम। वर्क परमिट सिस्टम के लिए अभी आप स्क्रीन पर नेशनल और इंटरनेशनल दोनों की लीगल रिक्वायरमेंट और गाइडलाइंस को देख सकते हो। फॉर्मेट्स एंड कंटेंट्स ऑफ वर्क परमिट सिस्टम। वर्क परमिट सिस्टम डिफरेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल गाइडलाइन एंड लेजिस्लेशन में कंपलसरी तो है, लेकिन इसके लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट अवेलेबल नहीं है। इंडिया के OISD 105 में वर्क परमिट सिस्टम के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट और कंटेंट अवेलेबल है, जो कि मैं अभी आपको स्क्रीन पर इलुस्ट्रेट करके बताता हूँ। फॉर्मेट में टॉप पर कंपनी नेम एंड लोकेशन मेंशन होता है। उसके जस्ट नीचे टाइप ऑफ वर्क परमिट यानी कि हॉट वर्क परमिट या कोल्ड वर्क परमिट ये मेंशन होता है। फिर परमिट रिकॉर्ड के लिए सीरियल नंबर मेंशन होता है। फिर परमिट वैलिडिटी में स्टार्टिंग डेट एंड एंड डेट और टाइमिंग मेंशन होता है। फिर कौन से डिपार्टमेंट, सेक्शन, कॉन्ट्रैक्टर को परमिट इश्यू हो रही है ये मेंशन होता है और एग्जैक्ट वर्क लोकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क भी मेंशन होता है। फिर उसके नीचे एक जनरल सेफ्टी चेकलिस्ट होता है जो इश्यूअर और रिसीवर को परमिट इश्यू होने से पहले फिलअप करना होता है। फिर इसके नीचे स्पेसिफिक हैजार्ड्स, एप्रोप्रिएट PPEs या कोई एडिशनल प्रिकॉशन के लिए एडिशनल रिमार्क होती है। ये सारी डिटेल के बाद नीचे इश्यूअर और रिसीवर दोनों के नेम, डेजिग्नेशन और सिग्नेचर होती है। क्लियरेंस रिन्यूअल टेबल में परमिट एक्सटेंशन के लिए स्टार्ट एंड एंड डेट भी टाइम के साथ मेंशन की जाती है और लास्ट में क्लोजिंग ऑफ वर्क परमिट डिटेल होती है, जिस पर इश्यूअर और रिसीवर दोनों सेफली जॉब कंप्लीशन के बाद सिग्नेचर करके सर्टिफाइड करते हैं। वर्क परमिट इश्यू होने से कंप्लीशन होने के दौरान सेफ्टी ऑफिसर, फायर ऑफिसर या फिर कोई भी ऑथोराइज्ड पर्सन फ्रॉम ओनर उसमें मेंशन किए गए सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ अगर कुछ भी वायोलेशन है तो वर्क परमिट को सीज करके जॉब को स्टॉप करवा सकता है। चाहे किसी भी तरह की इंडस्ट्री हो, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल या कोई भी तरह की, लेकिन क्रिटिकल जॉब की वर्क परमिट के लिए ये की एलिमेंट्स आपकी वर्क परमिट सिस्टम में इंक्लूड करना बहुत ही जरूरी है। तो शुरू करते हैं प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड वर्क परमिट सिस्टम के बेनिफिट से। वर्क परमिट सिस्टम के कारण जॉब ऑथोराइज्ड होती है और जॉब के बारे में सभी को पता होता है। इसके कारण रिस्क को भी आइडेंटिफाइड किया जा सकता है। ये भी सुनिश्चित होता है कि जॉब प्रॉपरली ट्रेंड वर्कर्स के द्वारा ही हो रही है। जॉब के लिए एरिया भी स्पेसिफाइड हो जाता है। जॉब का टाइमिंग भी स्पेसिफिक होता है। कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं ये भी आइडेंटिफाइड किया जा सकता है। वर्क परमिट सिस्टम के कारण एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाता है, जिसकी मदद से एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करने में मदद मिलती है। सभी काम करने वाले वर्कर्स रिक्वायर्ड PPEs यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये भी इंश्योर हो जाता है। जॉब लोकेशन जॉब से पहले ही फ्री ऑफ हैजार्ड है या नहीं ये इंश्योर कर सकते हैं। जॉब सेफली खत्म हो गया है ये भी परमिट के क्लोजर होने से पता चल जाता है। वर्क परमिट सिस्टम के कारण जॉब लोकेशन, हैजार्ड, टाइमिंग और वहां पर कौन कौन से वर्कर्स काम कर रहे हैं ये पहले से ही पता होता है। इन केस अगर वहां पर कोई दुर्घटना या फिर एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां पर फायर फाइटिंग टीम, रेस्क्यू टीम, फर्स्ट एड टीम क्विकली रिस्पॉन्स कर सकती है और इस सिचुएशन को प्रॉपरली हैंडल कर सकती है। तो ये तो थे सारे वर्क परमिट सिस्टम के बेनिफिट। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। जब सेफ्टी ऑफिसर के पास डेली बेसिस पर ज्यादा वर्क परमिट्स आने लगती है साइनिंग के लिए तो प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पाता है। ऐसे टाइम पर कभी कभार सेफ्टी ऑफिसर ना चाहते हुए भी प्रॉपर हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाता है। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ज्यादा मैन पावर की जरूरत होती है, जिसके कारण एम्प्लॉयर पर ज्यादा मैन पावर का बर्डन आ सकता है। मैन पावर बढ़ाने के बदले कभी कभार एम्प्लॉयर अपने प्रोडक्शन पर्सन को सेफ्टी टास्क फोर्स में इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन हर बार ये जरूरी नहीं है कि सेफ्टी ऑफिसर्स की गैर मौजूदगी में प्रोडक्शन पर्सन हर एक कंप्लीट सेफ्टी प्रोसीजर को फॉलो करे,
क्योंकि आफ्टर ऑल प्रोडक्शन पर्सन को अपना प्रोडक्शन टारगेट पूरा करना ही प्रायोरिटी होता है। ज्यादा वर्क परमिट की समस्या के हल के लिए किसी को सिग्नेचर करने के लिए अपॉइंट कर लिया जाता है, लेकिन वो पर्सन अगर प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है तो कुछ हजार्ड्स अनआइडेंटिफाइड ही रह जाते हैं। हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्रीज में व्हीकल सेफ्टी का इंपॉर्टेंस होता है। कभी कभी कोई स्पेसिफिक जॉब के लिए अगर स्पेसिफिक इक्विपमेंट का ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल से किया जा रहा है और वर्क परमिट सिस्टम के कारण उस व्हीकल सेफ्टी में कुछ इश्यूज है, तो इसके कारण भी जॉब डिले हो सकती है। इन सब चीजों से बढ़कर बड़ी समस्या है रिकॉर्ड कीपिंग। इतनी सारी परमिट की कॉपीज को संभाल कर रखना और मेंटेन करना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर इन सब चीजों को कंक्लूड करके कहा जाए तो वर्क परमिट सिस्टम में लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, एक्सेसिबिलिटी और लैक ऑफ सिक्योरिटी जैसी लिमिटेशंस है। ये सब समस्याएं इतनी भी बड़ी नहीं है कि इसका हल ना निकाला जा सके। ट्रेडिशनल वर्क परमिट सिस्टम या फिर परमिट टू वर्क सिस्टम की जगह पर ई वर्क परमिट सिस्टम को इंप्लीमेंट कर कर काफी सारी समस्याओं का हल लाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल रिकॉर्ड कीपिंग, तो प्रॉपरली वर्क परमिट सिस्टम को इंप्लीमेंट करके आप कंपनी की सेफ्टी, सिक्योरिटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। तो ऐसे ही हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए स्टे ट्यून टू अवर चैनल नॉलेज एंड गाइडेंस एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन फॉर आवर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।